नमस्ते मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पहले ब्लॉग में। मैं आपको कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ, जो मेरी ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है। समझ लीजिए कि मेरे दिल से इतना छल्ली कर रखा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने सोचा कि मैं अपने दिल की बात किससे बताऊँ, क्योंकि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बताती हूँ या किसी लेडीज़ को बताती हूँ तो वो औरत सुन के तो दुख दिखाती है, लेकिन बाद में अकेले में जाकर वो एक खिल्ली सी उड़ाती है। इसलिए मेरे मन में एक ख़्याल आया कि आज मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ मेरे साथ बीता है वो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी। इसलिए मैं आपके सामने अपना पहला वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरी ज़िंदगी में क्या से क्या हुआ और मैं आज कहाँ से कहाँ पर हूँ। तो मेरी ज़िंदगी यहाँ से शुरू हुई थी पहले, कि जब मैं छोटी थी तब मेरे मन में एक ही ख्याल था कि मैं शादी करूँगी। मैं शादी करूँगी, एक ऐसे लाइफ पार्टनर से शादी करूँगी जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही अच्छा हो। ऐसे तो ये सब मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा समय आया था जब मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया जो बहुत ही स्मार्ट था, बहुत ही प्यारा था, जिसे देखकर दिल कहा कि बस यही है, जो है यही है। फिर दोस्तों क्या हुआ, मुझे वो आदमी इतना पसंद आया कि मैंने अपने मम्मी पापा से, सिस्टर से खुद कहा कि मम्मी मैं इस व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ। पहले तो मेरी मम्मा चौंक गई कि ये अपनी शादी की बात खुद कर रही है, और दूसरी इसलिए वो चौंक गई क्योंकि मैं सबसे छोटी लड़की थी, अपने घर की सबसे छोटी लड़की थी, और मेरे से एक बड़ी मेरी बहन थी, वो शादी को थी, उनकी शादी होनी थी। इसलिए जब मैंने अपनी मम्मा से बोला कि मम्मा मुझे शादी करनी है, तो मेरे मम्मी पापा सब लोगों ने कहा कि बेटा अभी तो तेरी एक बहन है शादी करने के लिए, तो ये बता अब उसे छोड़ करके तेरी शादी अगर कर देते हैं तो ये दुनिया समाज क्या बोलेगा। मैंने अपने मम्मी पापा से बोला मम्मी पापा देखो, दीदी भी उम्र में है शादी करने को, मैं भी शादी करने के लिए हूँ, और दीदी का कहना यही रहता है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। और ये बताओ मेरी भी उम्र है शादी करने की, और इस पर्सन से मैं शादी करना चाहती हूँ, पता नहीं वो फिर चला गया तो वो मेरे लाइफ में वापस आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इनसे शादी कर दो। तो मेरे पापा मम्मी सिस्टर ने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा। सोचने के बाद उन्होंने कहा कि बात तो कुछ सही है, बच्चे दोनों ही मेरे शादी के हो रहे हैं, अगर छोटी वाली की शादी मैं कर भी देती हूँ बच्ची की तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लड़का भी अच्छा है। तो इस तरह से फ्रेंड, मेरी मम्मी पापा सिस्टर सब लोग मेरी शादी के लिए तैयार हो गए। फिर मेरी शादी उस व्यक्ति से हुई। वो व्यक्ति समझ लीजिए मेरी ज़िंदगी में ऐसे आया कि जब सोचते हैं ना, कहते हैं ना, सोचा भी नहीं था, कोई चीज़ उनके में कमी नहीं थी उनके में। मैं एक सावली हूँ, सावली रेडी हूँ। मुझे हमेशा ना गोरा पति चाहता था कि मेरे फ्रेंड जो हस्बैंड हो वो एक गोरे हों। गोरा इसलिए नहीं कि मैं सावली थी इसलिए गोरा हो, बल्कि इसलिए कि मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि जैसे कि पति पत्नी में अगर कोई दोनों सावले होते हैं तो जो आने वाली पीढ़ी होती है वो भी सावली होती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि जैसे लोग मुझे सावला कह देते हैं वैसे मेरे बच्चे को भी लोग कहें। तो मैं सोचती थी कि अगर मेरी शादी किसी गोरे पर्सन से हो जाएगी तो मेरा आने वाला जो बच्चा रहेगा वो शायद गोरा हो।
शायद गोरा, क्योंकि मैं सांवली थी तो मेरे भी पड़ सकता है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो गोरा पति से शादी करूँगी। तो वो जो थे वो एक गोरे भी थे, सुंदर भी थे, स्मार्ट भी थे, और एक लौते अपने घर के बेटे थे जिन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझसे शादी करी। शादी करने के बाद फिर वो मुझे दिल्ली ले गए, क्योंकि वो दिल्ली रहते थे। दिल्ली जाने के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी। वो जॉब करते थे, कोई ज़्यादा तो सैलरी नहीं कमाते थे वो, मात्र उनकी सैलरी थी उस टाइम 18,000 रुपये, जिसमें से वो अपने घर को भी देखते थे, मुझे भी देखते थे। उनके जो पापा थे उनके पैर ठीक नहीं थे, तो उनके पापा कोई काम नहीं करते थे, तो सारी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड पे थी। पूरी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड उठाते थे घर का। फिर उसके बाद धीरे 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 ऐसे अपनी लाइफ चलती रही। फिर मैं 1 महीने बाद अपने मायके गई, क्योंकि मैं उस समय बीए में थी, बीए सेकेंड ईयर कर रही थी, तो मेरा पेपर पड़ा था, तो मैं अपने पेपर देने के लिए घर चली आई। फिर घर आने के बाद, पेपर देने के बाद फिर मैं अपने ससुराल गई। ससुराल जाने के बाद मेरे हस्बैंड और मैं, हम साथ रहे। फिर हमारे क्या हुआ कि शादी के 7-8 महीने बाद सुनने में आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। खुशी तो इतनी हुई इसका कोई हिसाब नहीं था। पहली बार माँ बनने का जो सपना होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। ऐसा लगता है यार ज़िंदगी में तो सब कुछ मिल गया है, बहुत कुछ मिल गया है। ऐसी कौन सी चीज़ जो मेरे अंदर मतलब है, ऐसा लगता है कि मुझसे जुड़ी है, मेरी है, मेरे हस्बैंड से जुड़ी है। इस तरह से मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई। मेरा पहला बेबी, मेरी शादी 2017 में हुई और मेरा जो बेबी था वो 2018 में हुआ। ऐसे फिर मैंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। बेबी गर्ल को जन्म देने के बाद मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश थे, बहुत खुश, और मेरी सास उससे भी ज़्यादा खुश, क्योंकि उनको हमेशा से चाहते थे कि उनके घर में एक बेटी आए। जो भगवान ने उनके घर में बेटी दी। मेरे हस्बैंड तो मेरी बेटी से इतना प्यार करते थे, समझ लो कि मुझसे भी ज़्यादा प्यार वो अपनी बेटी से करते थे, बहुत करते थे। एक बार ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो मैं अपने मायके चली गई अपनी लड़की लेकर। मेरे हस्बैंड फ्रेंड इतना रोए, कहने लगे कि देखो पूनम, तुम बाबू लेके आ जाओ, मैं बाबू के बिना रह नहीं पा रहा हूँ, तुम बाद में चली जाना, अभी तुम आ जाओ, बहुत वो छोटा बच्चा है, उसे ठंड भी लग जाएगी, ठंड का मौसम चल रहा है, तो तुम आ जाओ। तो मैंने इनसे बोला कि ठीक है, मैं आ जाती हूँ, बाद में आ जाऊँगी घर मायके अपने चले जाऊँगी। तो फिर मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड की बात मान के मैं अपने मायके से ससुराल चली आई। ससुराल आने के बाद फ्रेंड, शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि मैं अपनी बेटी लेके घर चली गई थी लड़ाई झगड़े से, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे बुला लिया। तो शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। उस मोड़ के बारे में मैं आप लोगों से अपने दूसरे वीडियो में बात करूंगी, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को प्यार दीजिए और मेरे इस वीडियो पे लाइक कमेंट जितना हो सके शेयर कीजिए, और मैं आप लोग को अपने आप बीती अपने दूसरे वीडियो में फिर से आपको बताऊंगी, जो मैं कल लाऊंगी। धन्यवाद फ्रेंड, धन्यवाद।